संतन को कहाँ सीखरी सो काम, आवत जात पन्हियां टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। जिनका मुख देखे दुख उपजत, तिनको करी परत सलाम। भक्ति काल के कवि कुंभनदास की ये पंक्तियां बताती हैं कि जो लोग संत होते हैं उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। पर आजकल के साधुओं के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आज के जो साधु हैं उन्होंने अपनी परिभाषा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि किसी को साधु के लिए किसी के मन में क्या विचार होते हैं। और आजकल के साधु साधु का नहीं बल्कि एक तरह से टपोरी और सुपारी देकर किसी की हत्या करवाने का भी काम करने लगे हैं। आप हमारी बातों को सुनकर सोच रहे होंगे कि हम आज ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। तो ये बातें हवा में तीर नहीं हैं, बल्कि कुछ तथाकथित साधुओं ने हमें ऐसा कहने पर मजबूर किया है। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। एक तथाकथित साधु जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की सुपारी देता है। और यह सुपारी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बल्कि इसके लिए वह 25 करोड़ रुपए दे लेने का ऐलान करता है। तो वहीं एक और साधु है जो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो किसी भी सूरत में साधु वाली भाषा नहीं कही जा सकती। यह कहता है कि नीतीश कुमार जब ऐसा बयान दे रहे थे तो उस समय उनकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई थी। यह मूर्ख आदमी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य नाम का ये तथाकथित साधु क्या किसी भी मायने में साधु वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और इसने जो यह बयान दिया है वह उस मामले में दिया है जिसका इस साधु से कोई लेना देना नहीं है। एक राजनेता होने के नाते और खास तौर से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करना नीतीश कुमार का संवैधानिक दायित्व है, जिसका वह अपने सदन में निर्वहन कर रहे थे। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर देश के जिम्मेदार लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें शर्म आती है, तो क्या 8वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे इस पर चर्चा करेंगे जिनकी सिलेबस में सेक्स एजुकेशन डाली गई है। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम उम्र में बड़े हो गए और हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। यह माना जा सकता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए इस शिक्षा को उनके सिलेबस की स्कूली शिक्षा में डालकर उन्हें जागरूक किया जाता है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि वह इस विषय में चर्चा करें, और जब चर्चा होगी तो शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसमें शर्माने की क्या बात है। जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोग शर्माते रहें, हवा में बात करते रहें कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, पर क्या जनसंख्या नियंत्रण किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों की जिम्मेदारी है? अगर नहीं तो सिर्फ किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी को टारगेट करके उनके ऊपर इल्जाम लगाना, फलां धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो ये बेशर्मी है। जब तक जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे और बड़े लोग शर्माते रहेंगे, तो इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जिम्मेदारी क्या ये 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की है? मान भी लिया जाए कि उनके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी डाल दें, तो कल को वो भी तो बड़े होंगे। इस बात पर चर्चा करने में उन्हें भी तो शर्म आएगी। तो फिर देश का बंटाधार होना लाजमी है। सीमित संसाधनों वाले इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या वास्तव में एक चुनौती है और हम सभी को इसे स्वीकार करना होगा। इस पर बहस भी करनी होगी। लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के लोग सत्ता के लालच में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसके साथ साथ इस देश को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं, ताकि उनकी सत्ता कायम रहे और लोग उनसे सवाल ना पूछें कि उन्होंने जिम्मेदार पदों पर रहते हुए कितनी जिम्मेदारी निभाई है। जनता के इन्हीं सवालों से बचने के लिए उसे गुमराह किया जाता है। सत्ता में बैठे लोगों को अपनी कुर्सी और सत्ता जाने का डर तो हो सकता है, परंतु साधु संतों को इस मामले में पड़ने की जरूरत क्या है? अगर उन्हें राजनीति और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाली परेशानियों की समझ नहीं है, तो उन्हें यह भी अधिकार नहीं है कि वो इस देश के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। उन्हें तो सिर्फ प्रभु का नाम जपना चाहिए, जो उनका काम है वो करना चाहिए। लेकिन भगवा चोला पहनकर देश के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? यह देश के लोगों को सोचना होगा और साथ में ऐसे पाखंडियों से दूर रहना होगा जो धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही किसी की हत्या करने तक की
सुपारी देकर उन्हें उकसा रहे हैं, वहीं हमारे देश की अदालतें ऐसे लोगों के प्रति नरम रुख क्यों अपनाती हैं जो किसी की हत्या करने की सुपारी खुलेआम मीडिया के सामने देते हैं? आखिर उन्हें कानून का डर क्यों नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। भगवा चोला पहनने वाले इन लोगों को ऐसी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट के उस बयान से तो नहीं मिलती है जो कहता है यतो धर्म ततो जय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से अदालतों के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को बदलकर